हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल वेल। और आज हम प्लेसेस एंड न्यूज़ की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें एशिया को ख़त्म कर लिया है और एशिया के अलावा हमने जो वॉर जोन था हमारा वो भी ख़त्म कर लिया है। जो अभी आप जान ही रहे हैं कि यूरोप यूरोप है जो वो एक ऐसा एरिया है जो यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया माना जाता है। एशिया के बाद जो दूसरा फेवरेट एरिया हम कहेंगे तो वो यूरोप कहेंगे, क्योंकि यहाँ से भी तमाम बार जो है वो क्वेश्चन है जो वो पूछे जा सके। ठीक है, तो इस लिहाज से अब एशिया के बाद और वॉर जोन को कंप्लीट करने के बाद इस समय जो युद्ध चल रहा है, जो कि ईरान और इसराइल, जिसमें यूएस है जो वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसने कहाँ कहाँ किन इलाकों पर अपने किन किन ठिकानों पर उसने बमबारी की है, वो सारा पोर्शन अगर बात करें, वो सारा पोर्शन है जो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज यूरोप शुरू करेंगे। और यूरोप में पहले आप ये देख लीजिए, अच्छा मैंने यूरोप अलग से भी पढ़ा रखा है, मैपिंग सीरीज। ऐसे स्टूडेंट जो अभी इस बार पेपर नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको मैपिंग के में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो उनको क्या करना है, उनको मैपिंग सीरीज में जा करके यूरोप वाले सेक्शन को एक बार देख लेना है। ठीक है, क्योंकि वो सेक्शन हमने बड़ा डिटेल में कवर किया था। चलिए अब आज शुरू करेंगे। आज है जो वो शुरू करने वाले हैं हम लोग यूरोप को। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। लेक तंगाइका, लेक ताने, ये आप देख पा रहे हैं। मतलब ये कौन से हैं इनमें से जो इक्वेटर से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमें क्या बताएंगे कि भाई अगर कोई जगह चर्चा में रही है तो उससे क्वेश्चंस हैं जो वो पास्ट में यूपीएससी ने पूछे। तो देखिए 2025 में कुछ क्वेश्चंस है ना, ये जगहें हैं, नॉर्मंडी, स्पेन, सर्डिनिया, फ्रांस। ठीक है, तो ये फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, ये सारा कुछ है जो वो आप देख पा रहे हैं कि अभी हाल ही के 24-25 के ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिखाए। ठीक है, और अब हमारी जो श्रृंखला है उसमें आप जानते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूज़ बताएंगे और फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि क्यों ये चर्चा में है और क्या इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो देखिए ग्रीनलैंड है जो वो चर्चा में रहा। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप says he won't rule out the military force or Persian to annex or buy the world's largest island। तो पहली बात, ग्रीनलैंड क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि यूएस की तरफ से जैसे ही नए प्रेसिडेंट आए ट्रंप, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम इसको क्या है कि कब्जा कब्जा कर लेंगे, मतलब खरीदने की बात करी कि यूरोप से हम इसको खरीद लें या तो हम इस पर कब्जा कर लें। ठीक है, तो दुनिया के सबसे बड़े द्वीप को अपने कब्जे में लेने या खरीदने के लिए सैन्य बल या दबाव का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं करेंगे। ये किसने कहा है, ये ट्रंप ने कहा है। ठीक है, तो यानी कि ग्रीनलैंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो है कहाँ पर। पहली बात याद रखिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। दूसरी बात यहाँ देखिए आपको ऊपर की तरफ ये रहा आपका ग्रीनलैंड वाला पार्ट। पता होना चाहिए ग्रीनलैंड यूरोप का पार्ट है। यूरोप में भी किसका पार्ट है, तो वो डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, डेनमार्क का पार्ट है। इतनी बात आप कम से कम इसमें याद रखिए। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ने इसको अपने में शामिल करने की कोशिश यहाँ पर की है। ठीक है, अपने में शामिल करने की कोशिश यहाँ पर की। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, है ना, ये ग्रीनलैंड है, ये पूरा एरिया है जो ये ग्रीनलैंड है। इसके लिए थोड़ी सी और लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये आइसलैंड है। ठीक है, बड़े मैप में देख लीजिए, पहले आपको समझना, वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए कि इधर आप देखेंगे तो ये रहा आइसलैंड। ठीक है, और आइसलैंड और ये ग्रीनलैंड, इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सा स्टेट है, वो है डेनमार्क स्टेट। कौन सा है, डेनमार्क स्टेट। ठीक है, डेनमार्क स्टेट है यहाँ पर। और इसके बाद इधर देखिए इस तरफ ये काफी फेमस है, डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट है। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो डेविस स्ट्रेट है। और नॉर्थ वेस्ट साइड में आप जाएंगे तो बैफिन बे है। इस जगह पर क्या है, बैफिन बे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। यूएस का यहाँ पर एक नेवल बेस, एयर बेस है। यहाँ पर एक एयर बेस बना हुआ है और इस जगह का नाम क्या है, थुले। थुले एयर बेस। ठीक है, थुले एयर बेस, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें कम से कम आप यूएस इसके ग्रीनलैंड के बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा पहला ग्लेशियर जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया है क्लाइमेट चेंज के कारण। आप जानते हैं इस समय का जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना।
ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैश्विक तापमान। अगर तापमान बढ़ेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो ये हमारे समुद्रों का जल स्तर है जो वो बढ़ेगा। तो जब अगर आप कहें कि भारी मात्रा में जब ग्लेशियर्स है जो वो पिघल रहे होते हैं तो उसको क्या है, डेड घोषित किया जाता है। ठीक है, तो फिर बात यहाँ पर कि कौन सा आइलैंड है जिसको अभी हाल ही में डेड, सॉरी कौन सा ग्लेशियर है जिसको अभी हाल ही में डेड घोषित किया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यहाँ पर ये देखिए ओक्सोकुल ग्लेशियर, ओक्सोकुल ग्लेशियर है जो, ये किसका पार्ट है, आइसलैंड का पार्ट है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका ओक्सोकुल ग्लेशियर, और ये 400 ऑन द सब आर्कटिक आइलैंड। ठीक है, तो ये इस जगह पर आप ये देख पा रहे हैं कि है, और आइसलैंड लूजेस फर्स्ट ग्लेशियर टू क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज के कारण पहला ग्लेशियर यहाँ पर छूटा। अब आपको और क्या याद रखना है इसके बारे में, एक तो इसका नाम याद रखना है, ठीक है, ऑक्सोकुल, ऑक्सोकुल, ठीक है, ऑक्सोकुल ग्लेशियर, ऑक्सोकुल ग्लेशियर। इसके अलावा दूसरी चीज जो याद रखेंगे वो है यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ग्लेशियर के संरक्षण के लिए 2025 को इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर है जो वो घोषित किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चर्चा में है जगहें, यूरोप की वो जगहें हैं। तो अगर आप यूरोप के मैप को समझते हैं तो बस इन लोकेशंस को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर अभी विजिट किया, और ये है फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 23 साल, 23 सालों में साइप्रस जाने वाले पहले प्रधानमंत्री। पिछले 23 सालों से कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस नहीं गए थे, तो वो एक यहाँ पर चर्चा में रहा। साइप्रस ये देख लीजिए, है ना, ये आपका इजराइल है, इधर आपका सीरिया है, ये लेबनान है, इधर आप यहाँ पर साइप्रस, और ये आपका ग्रीनलैंड देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस जगह पर है, इनकी लोकेशन छोटे छोटे, सॉरी ग्रीस देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर ग्रीस, और ऊपर जाएंगे तो ग्रीनलैंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जगह कनाडा आपको पता ही है ना, यहाँ पर साइप्रस और क्रोएशिया। ठीक है, तो क्रोएशिया किस जगह पर है, क्रोएशिया किस जगह पर है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए क्रोएशिया किस जगह पर है। ठीक है, क्रोएशिया किस जगह पर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। चलिए अगला देखते हैं, द रशियन टैंकर डिजास्टर एंड एन ऑयल लीक इन क्रैच स्ट्रेट। क्रैच स्ट्रेट है जो वो चर्चा में है। क्रैच स्ट्रेट की बात करें तो ये रहा, देखो क्रैच। ठीक, किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, रशियन ऑयल टैंकर, नेचुरल मैरीटाइम कॉरिडोर बिटवीन द क्रीमियन पेनिनसुला एंड द रशियन मेनलैंड। ठीक, तो क्रैच स्ट्रेट किस जगह पर है, ये क्रीमिया है। क्रीमिया क्यों चर्चा में है, ये यूक्रेन का पार्ट है, सब नीचे वाला पार्ट, और क्रीमिया चर्चा में क्यों है, 2014 में सबसे पहले जो रशिया ने जिसको कब्जा किया था वो था क्रीमिया। ठीक है, तो जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, क्रीमियन पेनिनसुलार है। किसका नीचे, यूक्रेन का नीचे का सदर्न मोस्ट वाला पार्ट है। पेनिनसुलार क्या होता है, तीन तरफ से पानी से जो घिरा होता है उसे पेनिनसुलार कहते हैं। और इसमें आप ये देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है वो तीन तरफ से पानी से गिरा है और ऊपर से यूक्रेन से जुड़ा है। तो सबसे पहले जब शुरुआत में यूक्रेन नाटो के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उस वक्त जब कोई सफलतापूर्ण बैठक नहीं हो पाई थी, तो उस वक्त अगर बात करें तो क्या हुआ था, सफलतापूर्ण जब बैठक नहीं हो पाई तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया, जिसके कारण रशिया को सेंक्शंस का सामना करना पड़ा। G8 से हटा करके उसको G7 बना दिया गया, और सभी G7 कंट्रीज ने इसको आप कह सकते हैं कि बॉयकॉट किया, है ना, या यहाँ पर डॉलर का को सेंक्शन लगा दिया इनके ऊपर, ये यूज नहीं कर पाया। ठीक है, जिसका फायदा नो डाउट इंडिया को मिला भी, और आप ये कह सकते हैं इंडिया ने यहाँ पर रशिया को सपोर्ट भी किया। तो 2014 की बात, तो ये वाला जो क्रीमिया है ये फेमस है। ठीक, इसके बाद इधर आप देखेंगे तो रशिया है, बॉर्डर साझा करता है इसके साथ। ठीक, यहाँ पर कौन सी जगह है, सी ऑफ अजोव, यहाँ पर कौन सी जगह, सी ऑफ अजोव। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लैक सी, तो ब्लैक सी, क्रीमिया, सी ऑफ अजोव। तो जाओगे कैसे, ब्लैक सी और स्ट्रेट ऑफ क्रैच के माध्यम से सी ऑफ अजोव पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्रैच स्ट्रेट को आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को ये कनेक्ट करता है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक टैंकर है जो वो रशियन टैंकर डिजास्टर एंड एन ऑयल लीकेज हुआ है इस जगह पर। ठीक है, ऑयल लीकेज है जो हुआ है, देखो, और इसका मतलब क्या होता है, ऑयल लीकेज जब किसी वाटर बॉडी में होगा तो मरीन एनिमल्स जो है, मरीन जो बायोडाइवर्सिटी है उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि
ऊपर एक लेयर जैसी जम जाती है, जिसकी वजह से अंदर जो जीव जंतु है उनको सफोकेशन की वजह से वहां पर वो मर जाते हैं। ठीक है, तो कई बार इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाई WHO। तो जॉर्जिया को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया, सीधी सीधी खबर है। मलेरिया वो जॉर्जिया कहाँ पर है ये आप एक बार देख लीजिए। तो रशिया के जस्ट नीचे आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर जॉर्जिया मिल जाएगा, है ना। उधर आपका जॉर्जिया की अगर देखें किसके साथ, तो ऊपर रशिया, इधर अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की और इधर ब्लैक सी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से अपने मैप में, एटलस में एक बार अपना मैप खोलिए। कौन सा मैप खोलेंगे? यूरोप वाला मैप खोलेंगे। ठीक है, तो यूरोप वाले मैप में आप ये देखेंगे कि कौन कौन से जगहें हैं जो जॉर्जिया के साथ कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ग्रीस सेंटोर्नी आइलैंड, ग्रीस का एक आइलैंड है सेंटोर्नी आइलैंड। देखो आइलैंड पर पहले भी क्वेश्चन है जो वो पूछा जा चुका है, आइलैंड पर पहले भी क्वेश्चन है जो वो पूछा जा चुका है। पहले भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, हिट बाई ओवर 7000 अर्थक्वेक। ठीक है, 7000 अर्थक्वेक्स इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर 7000 अर्थक्वेक है जो उस जगह पर देखने को मिले। कहाँ पर? सेंटोर्नी आइलैंड में। सेंटोर्नी आइलैंड ये कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैप खोलिए जल्दी से। आपको यहाँ पर बुल्गारिया दिखेगा, नॉर्थ मैसिडोनिया दिखेगा, अल्बेनिया दिखेगा और नीचे आपको ग्रीस दिखेगा। ग्रीस के नीचे अगर आप आएंगे तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटोर्नी आइलैंड मिलेगा। सेंटोर्नी मतलब मेडिटेरेनियन सी वाले पार्ट में, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कई सारे आइलैंड्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, तो उस जगह पर मेडिटेरेनियन सी वाले पार्ट में आपको सेंटोर्नी आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंटोर्नी आइलैंड मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो यूरोप को लेकर के अगर मैं बात करूं तो इतनी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़नी थी। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ओम द्विवेदी यूपीएससी सर्च करेंगे आपको वहाँ मिल जाएगी। इस टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ में एक साथ इकट्ठी कर दूंगा। पहले एक बार ये कंप्लीट हो जाए, फिर सारे को क्लब करके हम एक पीडीएफ बना करके आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, और ये बस एक बार आप सरसरी निगाह से देख के जरूर जाइएगा एग्जाम से जस्ट पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।